हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बारे में। मेनली न्यूक्लियर पार्टिकल्स अल्फा, बीटा और गामा के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके निकलने से या उनके ऐड होने से क्या क्या चेंज होंगे, उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में जो स्पीसीज होगी। तो देखते हैं सबसे पहले अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। डिस्कस करेंगे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल के कि उनके जब भी ये रिमूव होंगे तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर में क्या चेंज होगी, अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा पार्टिकल के बारे में। सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है। ये अल्फा पार्टिकल अपने देखा है रदरफोर्ड स्कैटरिंग जो हुई थी, उसके अंदर अल्फा पार्टिकल का यूज किया गया था रदरफोर्ड द्वारा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है। हीलियम एटम जब +2 स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 2, एटॉमिक मास है 4। यही है अल्फा पार्टिकल, हीलियम एटम। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है। तो अब ये जब भी ऐड होगा अल्फा पार्टिकल, ये रिमूव होगा, तो अपन को एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज करना है, एटॉमिक मास में 4 का चेंज करना है। जो ऊपर वाली टर्म होती है ना, ये वाली जो ऊपर लिखते हैं, ये तो होती है एटॉमिक मास, और ये जो नीचे वाली टर्म है वो है एटॉमिक नंबर। अब जब भी अल्फा पार्टिकल रिमूव करना हो तो ऊपर वाले से 4 से माइनस कर देना, नीचे वाले एटॉमिक नंबर को 2 से माइनस कर देना। एडअप करना हो तो एटॉमिक मास में 4 का इंक्रीमेंट और एटॉमिक नंबर में 2 का इंक्रीमेंट। एक एग्जांपल समझते हैं अल्फा पार्टिकल का। अगर एग्जांपल ले, कोई भी रैंडम एग्जांपल, जैसे ये, अब अपन को ये कहा जाए कि इससे अल्फा पार्टिकल रिमूव करो तो क्या चेंज आएगा। जो एटॉमिक मास है इसमें से 4 का डिक्रीजमेंट हो जाएगा। तो एटॉमिक मास 4 का हो जाएगा, एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीजमेंट हो जाएगा। तो ये आएगा 236 स्पीसीज वाई, और नीचे 88 प्लस अल्फा पार्टिकल जो रिमूव है, हीलियम एटम। ये अब आप देखो इनकी जो एटॉमिक मास का सम कितना आ रहा है, 36 + 4 240, 88 + 2 90। तो इनका जो एटॉमिक मास का जो सम आ रहा है और एटॉमिक नंबर का जो सम आ रहा है वो एक दोनों तरफ सेम है, LHS और RHS की तरफ से। तो अल्फा पार्टिकल रिमूव करना बहुत ही ईजी है। आपको एटॉमिक मास में से 4 का डिफरेंस करना है और एटॉमिक नंबर में से 2 का। अगर 2 अल्फा पार्टिकल रिमूव करने के लिए कहे तो क्या करना है। अगर यही एग्जाम्पल हो और इससे कहे कि 2 अल्फा पार्टिकल्स को रिमूव करो, तब क्या चेंज आएगा इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में। अब 2 अल्फा पार्टिकल्स को रिमूव करना है, तो एक अल्फा पार्टिकल को जब रिमूव कर रहे थे तब एटॉमिक मास में 4 का चेंज है। अब 2 को करेंगे तो 8 का चेंज आएगा, उसकी डबल का। तो क्या आएगा, 8 माइनस हो जाएगा 240 से, तो 232 आया। ठीक है, और एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा, एटॉमिक नंबर जो कि है 90, इसमें एक अल्फा पार्टिकल रिमूव होता है तो 2 का चेंज आता है, और जब 2 होंगे तो 4 का चेंज आएगा, तो क्या आ जाएगा 86। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल रिमूव करना है, ऐड करना है तो क्या करना है, इनके अंदर अगर एक अल्फा पार्टिकल ऐड करना है तो 240, यहाँ क्या जाएगा 244 आ जाएगा, और नीचे 92। तो अल्फा पार्टिकल ऐड करना हो या रिमूव करना हो, ये बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। ठीक, अब कुछ देखते हैं अल्फा पार्टिकल जो है वो सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट स्पीसीज है इनमें से, अल्फा, बीटा, गामा में पार्टिकल्स है ना ये तीनों। इन तीनों पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा हैवी है वो है हीलियम का एटम +2 स्टेज में, ये सबसे हैवीएस्ट है। तो हैवीएस्ट है तो इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होगी, पेनिट्रेशन पावर मतलब कितनी दूर तक जा सकता है। ठीक है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होगी, अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होगी, बीटा और गामा से भी बहुत ज्यादा कम होगी। और ये इन तीनों में से अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल में सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल है वो भी होगा अल्फा पार्टिकल। एक तो ये सबसे हैवी होगा, ठीक है, एक इसकी सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होगी, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। और ये जब रिमूव होगा तो ऊपर एटॉमिक मास में कितने का चेंज करेगा, 4 का, एटॉमिक नंबर में करेगा 2 का चेंज। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं इसके। जैसे AB ले लेते हैं, इससे इसमें अपन को सिंपल क्या करना है, अल्फा पार्टिकल को 3 अल्फा पार्टिकल्स रिमूव करने हैं, तब क्या चेंज आएगा। तो 3 अल्फा पार्टिकल रिमूव करने हैं
तो ये स्पीसीज बनेगा, इसमें क्या चेंज होगा, 3 अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम 3 में, तो एक में कितने का चेंज आता है, एटॉमिक मास में 4 का, तो 3 में कितने का 12 का, A-12। और नीचे क्या बचेगा, एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा, 2 का चेंज आता है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर में 3 अल्फा पार्टिकल निकले तो चेंज कितने का आएगा, 6 का, जो आएगा B-6। ठीक है, तो ये तो अल्फा पार्टिकल के एग्जांपल हो गए, कुछ प्रॉपर्टीज बताए अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, अब अपन चलते हैं बीटा पार्टिकल के बारे में, फिर कंबाइन इन सब के एग्जांपल एक साथ करेंगे। तो सेकंड जो है वो है बीटा पार्टिकल। सेकंड है बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल क्या होगा, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन, इन दोनों को ही बीटा पार्टिकल कहते हैं। जैसे बीटा पार्टिकल 2 तरीके के होंगे, एक तो बीटा प्लस होगा, एक होगा बीटा नेगेटिव। नेगेटिव वाले को तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव वाले उसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा उसके एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक, जैसे एक बीटा नेगेटिव रिमूव किया तो एटॉमिक नंबर में जो चेंज आएगा वो आएगा, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर पॉजिट्रॉन को रिमूव किया या ऐड करना हो तो पॉजिट्रॉन में प्लस आएगा, और एटॉमिक जो मास है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो हो गया बीटा नेगेटिव के लिए, ये हो गया बीटा पॉजिटिव के लिए। आपको जब भी बीटा पॉजिटिव कहे तो एक ऐड करना है, बीटा नेगेटिव कहे तो एटॉमिक नंबर में एक नेगेटिव करना है, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, जैसे इसकी एक बहुत शानदार जो ट्रिक है वो बताता हूँ मैं आपको, कि कभी कभी क्या होती है, कंफ्यूजन हो जाती है कि बीटा नेगेटिव रिमूव करना है, बीटा पॉजिटिव रिमूव करना है, या ऐड करना है, इमिट करना है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे अगर इफ बीटा पॉजिटिव इज एडेड, तब क्या होगा, तब एटॉमिक, अगर देखते हैं एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा और एटॉमिक मास में क्या चेंज आएगा। अगर बीटा पॉजिटिव ऐड हो रहा है, ऐड मतलब पॉजिटिव, और बीटा पॉजिटिव है, एक बीटा पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो एक ऐड होगा तो +1, तो रिजल्ट आएगा एटॉमिक नंबर में आपको 1 का इंक्रीजमेंट करना है, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये है कि इफ 1 बीटा पॉजिटिव इज इमिटेड, जब एक बीटा पॉजिटिव इमिट होगा, इमिट मीन्स नेगेटिव, और बीटा पॉजिटिव मतलब 1 का चेंज, तब क्या आएगा फाइनल रिजल्ट -1। आपको जब भी बीटा नेगेटिव इमिट करने के लिए तो एटॉमिक नंबर में 1 कम करना है, और ऐड करना हो तो 1 इस एटॉमिक नंबर में इंक्रीजमेंट करना है, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं बीटा नेगेटिव। इफ 1 बीटा नेगेटिव इज एडेड, एक बीटा नेगेटिव ऐड करना है, प्लस साइन, बीटा नेगेटिव -1, चेंज आएगा माइनस का, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर में ही चेंज आएगा। ठीक है, इफ 1 बीटा नेगेटिव इज इमिटेड, तब क्या होगा, बीटा नेगेटिव इमिट हो रहा है, इमिट मीन्स नेगेटिव, और इमिटेड बीटा माइनस, तो माइनस आ गया तो हो जाएगा +1। ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर क्वेश्चंस में कि अगर 1 बीटा माइनस इज इमिटेड तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, एटॉमिक जो इसका नंबर है उसमें से 1 माइनस करते हैं, जबकि इसमें हमको माइनस नहीं करना, एक इसका एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीजमेंट करना है, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर एक बीटा पॉजिटिव ऐड करना है तो एटॉमिक नंबर में +1 इंक्रीजमेंट कर देना, बीटा पॉजिटिव इमिट करना है तो एक एटॉमिक नंबर में 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, अगर बीटा नेगेटिव ऐड करना है तो 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, अगर बीटा नेगेटिव इमिट करना है तो 1 से इंक्रीजमेंट करना है, और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पिछली बार वाला जैसा ये, अगर इसमें आपको ये कहा जाए कि इसमें एक बीटा नेगेटिव इमिट करना है, बीटा नेगेटिव इमिट करना है, तो इसमें क्या चेंज आएगा,
बीटा नेगेटिव इमिट करेंगे तो एटॉमिक जो ऊपर आता है एटॉमिक मास, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा, बीटा नेगेटिव इमिट करना है तो एक का इंक्रीजमेंट हो जाएगा B+1। ठीक है, ये बात याद रख। अब एक जनरल एग्जांपल लेते हैं इस जैसा ही, जैसे सोडियम लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, इसमें करते हैं एक बीटा पॉजिटिव का इमिट करते हैं, तो बीटा पॉजिटिव इमिट करे, अगर बीटा पॉजिटिव इमिट करे तो एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा, एक से क्या हो जाएगा, डिक्रीजमेंट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक स्पीसीज दूसरी बन जाएगी, इसमें एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, एटॉमिक मास 23 हो जाएगा, अगर बीटा नेगेटिव रिमूव कर रहे हैं तो। एटॉमिक मास 10 किसका होता है, नियॉन का। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा बीटा पार्टिकल के बारे में। जब भी बीटा पार्टिकल रिमूव करना हो तो या तो पॉजिट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन हो तो +1 करना है, इसमें एटॉमिक नंबर में, मास में कोई चेंज नहीं करना, इलेक्ट्रॉन हो तो नेगेटिव करना है, एटॉमिक नंबर में, मास में कोई चेंज नहीं करना। और ये इसकी ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है, इफ 1 बीटा प्लस इज एडेड तो ये बीटा नेगेटिव इज इमिटेड, तो ये चेंज आएगा। -1 का किसमें, हमेशा एटॉमिक नंबर में चेंज करना है, एटॉमिक मास में चेंज नहीं करना। ठीक है, इस बीटा पार्टिकल के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल से थोड़ा लाइटर होता है और गामा पार्टिकल से हेवियर होता है। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल से तो लाइटर है और गामा पार्टिकल से हेवियर है। इसकी पेनिट्रेशन पावर है जो कि अल्फा पार्टिकल से बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये हैवी कम है, जो हैवी चीज कम होगी वो ज्यादा दूर तक जा पाएगी, पेनिट्रेट ज्यादा दूर तक डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाएगी, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, अल्फा पार्टिकल से कम है बीटा पार्टिकल की। ठीक है, और गामा पार्टिकल से बीटा की कम है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियर पार्टिकल, तीसरा है वो है गामा पार्टिकल। तो डिस्कस करते हैं अब गामा पार्टिकल के बारे में। ये गामा पार्टिकल ये सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है और इसके रिमूव या ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, न तो एटॉमिक मास में कोई फर्क पड़ेगा न एटॉमिक नंबर में। तो ये सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, हाईएस्ट इसकी पेनिट्रेशन पावर है, लाइट होगा तो ज्यादा दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। और सबसे खास बात, जब भी अल्फा गामा पार्टिकल को आपको ऐड करना है, रिमूव करना है, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर में नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर कोई भी पार्टिकल दे दे, एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन लेते हैं, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, इसमें आपको कहा जाए कि गामा पार्टिकल रिमूव करो तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, ऐसा का ऐसा ही दोबारा आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर अल्फा पार्टिकल का है तो एटॉमिक मास में 4 का डिक्रीजमेंट और एटॉमिक नंबर में 2 का। बीटा पार्टिकल आपको देखना है पॉजिट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उस हिसाब से आपको करना है। तो ये हो गया गामा पार्टिकल। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जनरल, जिसमें तीनों का यूज होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों पार्टिकल्स का यूज होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे जनरली लेते किसी एक स्पीसीज का नाम लेके, जैसे ये है, इससे रिमूव करना है, ये इसे अल्फा और बीटा पार्टिकल्स रिमूव होके ये फॉर्म कर रहा है, ये एन अल्फा पार्टिकल्स रिमूव हुए एंड 2 बीटा पार्टिकल्स रिमूव हुए। ठीक है, तो आपको ये पूछा जाएगा कितने नंबर ऑफ इसमें अल्फा पार्टिकल रिमूव हुए और कितने नंबर ऑफ इसमें बीटा पार्टिकल रिमूव हुए, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। इसमें पूछा जाए आपको फाइंड नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड, मतलब ये है आपको n1 एंड n2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ऐसे लिख लो,
अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके करो, नहीं आता तो देखो, ठीक है। N1 अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम का एटम 4He2 बीटा पार्टिकल, यहाँ बीटा पार्टिकल अपन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, सपोज दैट N2 बीटा पार्टिकल अल्फा बीटा, पॉजिटिव एक का ऐड कर देते हैं, इसको एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं करते। अब देखो क्या आएगा, सबके जो एटॉमिक मास है उनका सबका सम इक्वल करो, ए एटॉमिक मास इज इक्वल टू सी, इक्वेशन बनेगी 4n टाइम्स 4 हीलियम n प्लस n2 इंटू 0, तो क्या आएगा ए इज इक्वल टू सी प्लस n1 4, तो n1 की वैल्यू क्या आएगी a माइनस सी बाई 4। ये आगे इतने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिमूव हुए इस इक्वेशन से, ठीक है। अब देखते हैं कितने बीटा पार्टिकल्स रिमूव हुए, तो नीचे वाले जो एटॉमिक नंबर है उनको ले लेते हैं एक साथ, b इज इक्वल टू d प्लस n टाइम्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, प्लस n2 इंटू 1, तो n2 आ जाएगा। अब अपन को n1 की वैल्यू पता है, तो b इज इक्वल टू d प्लस 2, n1 की वैल्यू क्या है a माइनस सी बाई 4 प्लस n2, तो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n2 को इस तरफ लेके आ जाते हैं, b उस तरफ जाएगा, तो n2 इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का आ जाएगा, तो एक पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। n2 नेगेटिव आ गया, इस तरफ आया तो क्या आएगा d प्लस 2 a माइनस सी बाई 4, और b उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा माइनस b, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अपन को b n2 की वैल्यू चाहिए, तो पूरी टर्म को नेगेटिव से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स रिमूव है, ठीक है। तो इससे आप आराम से आसानी से इक्वेशंस फॉर्म करके, इसके मास की और इसके एटॉमिक नंबर की इक्वेशंस को फॉर्म करके अब इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इससे अल्फा पार्टिकल रिमूव करना हो तो एटॉमिक मास में क्या चेंज करना है, एटॉमिक मास में आपको 4 का डिक्रीजमेंट करना है, एटॉमिक नंबर में 2 का, और बीटा पार्टिकल हो तो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है। और गामा पार्टिकल में कोई चेंज नहीं करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।